हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपना घर खरीदना चाहिए या आपको रेंट वाले घर पर रहना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम उस सारी चीज़ों को जानेंगे कि इस दोनों ऑप्शंस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किराए पर घर रहने के क्या क्या इसके एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेंट वाले मकान में अगर आप रह रहे हैं और सपोज अगर आपको सिटी चेंज करना हो, तो इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप काफ़ी आसानी से आप जो अपना जो सिटी है उस सिटी में आप मूव कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि इसमें आपको जो आपका जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने का कोई झंझट नहीं होता। इसके अलावा इसका जो सेकेंड एडवांटेज है वो है लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रेंटेड जो हाउस हैं उसमें आपको काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी लो होती है। और एक चीज़ और है कि इसमें आपको कोई भी जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है या डाउन पेमेंट है या होम लोन का कोई झंझट नहीं होता। अगर हम थर्ड इसका एडवांटेज की बात करें तो जो है मेंटेनेंस फ्रीडम। तो मेंटेनेंस फ्रीडम में क्या है कि अगर आप रेंटेड होम में रह रहे हैं और सपोज कोई मेजर अगर रिपेयर कराना हो तो आप उसको नहीं कराएंगे। आप अपने जो हाउस ओनर है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं और ये जो हाउस ओनर है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको वो रिपेयर कराएं। अब हम बात करते हैं कि घर खरीदने के क्या क्या फायदे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, घर खरीदना तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन घर खरीदना काफ़ी महंगा भी होता है। क्योंकि इसमें हमें अगर हमारे पास अगर सपोज कोई हमारे पास एक अच्छा इनकम जो सोर्स होना चाहिए, और नहीं तो हमें क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लोन के प्रेफर करते हैं। तो चलिए हम घर खरीदने के कुछ फायदों के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है वो है बिल्डिंग इक्विटी। तो जैसे फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी अगर आप जो अपना घर अगर खरीद रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपकी इक्विटी को बिल्ड करता है। और जब भी आप अपना जैसे घर खरीद रहे हैं तो इसका जो घर का सबसे अच्छा खरीदने का बात यह है कि इसका जो डे बाय डे है जो उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते जाता है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। सेकेंड बेनिफिट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपना घर खरीद रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि टाइम टू टाइम आपका जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाता है। सपोज अगर आपने घर खरीदा और 5 साल या 10 साल के बाद अगर आप उसको देखेंगे तो उस प्रॉपर्टी की काफ़ी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद अगर हम थर्ड उसके एडवांटेज की बात करें तो वो है टैक्स बेनिफिट। अगर आप घर खरीद रहे हैं और सपोज अगर आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस लोन पे क्या होता है, होम लोन पे आपको जो टैक्स का बेनिफिट मिलता है। और जो होम लोन पे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है तो उस पर आपको डिडक्शन उस पर आपको मिलता है। इसके अलावा जो फोर्थ जो एडवांटेज है उसकी हम बात करें तो उसका है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी आप घर खरीदते हैं तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपको मिलती है। क्योंकि जो घर होता है वो आपका खुद का होता है और इस पर आपको कोई रेंट नहीं देने होते हैं। और आप अपने घर को कस्टमाइज कराना चाहे तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उस घर को कैसा भी आप कस्टमाइज करा सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं। तो इसमें किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं होती। तो इसलिए अगर हम देखें तो घर खरीदना काफ़ी बेस्ट होता है। फ्रेंड्स, अब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे कि रेंटेड होम में रहने या अपना खुद का घर खरीदने, दोनों में जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा दोनों पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है वो है कि अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सपोज अगर आपका जो रेंट है सपोज 20,000 है तो एवरी मंथ आपको 20,000 आपको पे करना होता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप पे कर रहे हैं रेंटेड होम में, लेकिन उसका जो स्वामित्व होता है वो आपके पास नहीं रह जाता है। लेकिन वही अगर आपका खुद का घर है और सपोज अगर आपने लोन ले रखा है और आपकी मंथली EMI 20,000 है तो आप तो 20,000 लोन के लिए तो पे तो कर रहे हैं, बट वो जो 20,000 आपके लिए जो है वो एक एसेट बन जाता है। क्योंकि आप लोन रिपे करते हैं लेकिन उसके साथ साथ आपका जो घर है वो घर आपका खुद का रह जाता है लोन पेमेंट करने के बाद। तो सबसे अच्छा फायदा एक ये भी है। अगर फ्रेंड्स, अगर हम लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आपके लिए घर खरीदना काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर चाह रहे हैं तो आपके लिए रेंटेड होम काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रिस्क एंड डाउन साइड ऑफ रेंटिंग एंड ओनिंग होम। तो सबसे पहला किराए में के घर में रहने का नुकसान यह है कि इसमें आपको एवरी मंथ जो है आपको रेंट देना होता है और जो रेंट होता है वो आपका एक तरह का एक्सपेंस होता है, ठीक है।
और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो ऑलरेडी आप जो रेंट पे आप एक्सपेंस कर रहे होते हैं, तो घर बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वही अगर हम घर खरीदने के बारे में अगर सोचें तो उसके नुकसान यह है कि इसमें एक काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है, तो आपको एक लोन लेना पड़ेगा और एवरी मंथ आपको जो ईएमआई है आपको उसको डिपॉजिट करना होता है। तो अगर कभी आप ईएमआई अगर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए एक बड़ा बर्डन बन जाएगा। एक चीज़ और है कि आपको हर महीने या सपोज कभी साल में या 2 साल में आपको जो घर का है वो मेंटेनेंस रिपेयर आपको कराना पड़ेगा, तो ये भी आपके लिए काफ़ी बर्डन बन जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि कब आपको किराए के मकान में रहना चाहिए और कब आपको घर खरीदना चाहिए। तो जैसे अगर आप अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि किराए के मकान में आपको कब रहना चाहिए। तो जैसे अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम ज़्यादा नहीं है, काफ़ी लो है, और सपोज अगर जो आप लोन लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं और उसकी डाउन पेमेंट जो है उसको पे करने के लिए अगर आप कैपेबल नहीं है, तब भी आपको जो रेंटेड होम है उसके बारे में सोचना चाहिए। या सपोज अगर मान लीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप किसी दूसरी सिटी में रीलोकेट कर रहे हैं, तब भी आपको जो है वो रेंटेड जो होम है उसको ही प्रेफर करना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमें कब घर खरीदना चाहिए, तो हमें तब घर खरीदना चाहिए कि जब हमारे पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो, या सपोज हमारी जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो। तो और एक चीज़ और है कि अगर हम घर खरीदने के लिए होम लोन ले रहे हैं और उस होम लोन पे जो ईएमआई है एवरी मंथ जो हमें पे करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो, या हम उसके लिए जो है हमारा एक स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन हो, तब हम जो है घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किराए के घर में रहने और घर खरीदने के क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन और लाइफ स्टाइल या लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग आप जो है आप चूज कर सकते हैं कि आपको किराए के घर में रहना ज़्यादा आपके लिए जो है ज़्यादा बेस्ट है, या घर खरीदना आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पूछना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।